बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोस्टर्स किसे कहते हैं और आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। आइसोस्टर्स का मतलब यह होता है कि स्पीशीज हैविंग अ सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। आप देखें जैसे नाइट्रोजन है N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम एटम की बात करेंगे तो दोनों में जो एटम हैं, एक नाइट्रोजन में वो भी 2 होंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 एटम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, N2 में भी 14 है और कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 है। इस हिसाब से ये दोनों आइसोस्टर्स होंगे। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके अलावा N2 है, ये भी दोनों आइसोस्टर्स हैं। उसके अलावा हैं आइसोडाइफर्स का मतलब क्या होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आप देखें इस हिसाब से जब हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे, जो उसका केमिकल फार्मूला होता है वो जो होता है N=A-Z। ठीक है, अब पहले इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। उसके बाद जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे तो उसमें से एटॉमिक नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आइसोडाइफर्स का हमें जो है ना वो तादाद मिल जाएगा। इस हिसाब से जो बोरान है और कार्बन, ये दोनों आइसोडाइफर हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 5, मास होगा 11 बोरान का। इस हिसाब से जो कार्बन है, कार्बन का 6 और 13 होगा। अब इसका जो फार्मूला बन गया A-2Z। ए का मतलब है कि एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास होगा 11। और जो 2Z है मीन्स के जो एटॉमिक नंबर है वो 2 टाइम लिखेंगे। उसके अलावा उसको ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 10। 11 में से 10 गया तो 1 बचा। इस हिसाब से अगर कार्बन है, कार्बन में A-2Z है। ए का मतलब है कि एटॉमिक मास वो है 13। उसके अलावा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हुआ 12। 13 में से 12 तो 1 बचा। अब दोनों में डिफरेंस ने एक ही आ गया। इस हिसाब ये दोनों आइसोडाइफर्स हो गए। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, ये दोनों आइसोडाइफर्स होते हैं। इस हिसाब से पोटाशियम और फास्फोरस, बेरिलियम और लिथियम, ये दोनों भी आइसोडाइफर्स होते हैं। थैंक यू।